हेलो दोस्तों, मैं एस एन रावल आपका अपना दोस्त एक बार फिर शानदार सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। और जैसा कि अपनी समाज की क्लासेस चल रही थी और समाज का पहला भाग मैं आपको दे चुका हूँ दोस्तों। और यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाएं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं समाज से। समाज में हम पढ़ चुके थे कि पद की प्रधानता के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए तो आपको समास के कितने वेद बताने हैं? 4। और यदि आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछा जाए कि समास कितने प्रकार का होता है या समास के कितने वेद होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कितना? 6। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, सामान्य यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लिखोगे क्या? समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। वापस सुनो दोस्तों, वापस बात अपन करते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। ये यदि आपसे ये पूछा जाए होते हैं, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। यदि पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 प्रकार के, और सामान्य यदि आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो फिर आपको जवाब देना है कितने? 6। अब देखिए 6 कौन कौन से होते हैं दोस्तों। देखिए नंबर 1 होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है। नंबर 2 पे बात करें तो दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे बात करते हैं तो बात करेंगे दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। नंबर 4 पे बात करते हैं द्विगु समास और द्विगु समास। नंबर 5 पे बात करें तो दोस्तों होता है कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और नंबर 6 यदि बात करते हैं तो दोस्तों नंबर 6 पे हमारा समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझना और समझ करके क्या करना? जवाब देना। बात अपन करें सामान्य यदि से आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6, और पद की प्रधानता के आधार पर यदि पूछा जाए तो कितने बताने हैं आपको? 4। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन कुछ चर्चा करते हैं। देखिए समास तो वैसे सभी पढ़ाया हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम उन बिंदुओं पर बात करते हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं? समास को पहचान सकते हैं, समास विग्रह कर सकते हैं। तो देखिए मेरी हेडिंग डालता हूं दोस्तों, हेडिंग डालता हूं समास संबंधी कुछ विशेष बातें। यानी कि वे कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? समास को पहचान सकते हैं। देखिए या समास विग्रह कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि बात मत करें। पहली बात तो यह है कि पद की प्रधानता के आधार पर पद की प्रधानता के आधार पर समास का निर्धारण होता है। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास का निर्धारण होता है। अच्छा, अब हमें यह समझना है कि पद की प्रधानता कैसे होती है, पद की प्रधानता को कैसे पहचाने। तो दोस्तों देखिए बात अपन करते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां पर यथाशक्ति। क्या लिख दिया? यथाशक्ति। हमारा शब्द है यथाशक्ति। अब बात करें कि इसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि समास में 2 पद होते हैं। प्रत्येक समास में कितने पद होते हैं? 2। यथा ये पहला है, शक्ति ये दूसरा है।
ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, यानी कि यथाशक्ति में आपको पता है कि इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। लेकिन क्यों है, इस पर अपन चर्चा करते हैं, तब जाकर अपन पद की प्रधानता को समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं क्या करूं, इस यथा शब्द को मिटा दूं। क्या कर दूं? यथा शब्द को मिटा दूं और केवल शक्ति को रहने दूं। तो आप समास विग्रह कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, और जब तक प्रथम पद साथ में नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते? समास का समास विग्रह नहीं कर सकते। यानी कि हम समास विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार। यानी कि देखिए, के अनुसार जो अर्थ है वो यथा का है, के अनुसार जो अर्थ है वो यथा का है, और जब तक हम यथा शब्द नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका समास विग्रह नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो शब्द है यथा शक्ति जो पद है, या यथा शक्ति जो समासिक पद है, इस समासिक पद में पद की प्रधानता किसकी हुई? यथा की हुई, यानी कि प्रथम पद की हुई। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया निर्विकार। क्या लिखा? निर्विकार। अब निर्विकार की बात अपन करें, पहला पद तो है इसमें निर और दूसरा है विकार। दूसरा पद कौन सा है? विकार है। तो दोस्तों जब तक हम निर शब्द को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, नई पद को निर पद को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका समास विग्रह नहीं कर सकते। यानी कि बात करें, देखिए मैं एक बार मिटा देता हूं इसको, यहां पर केवल मैं क्या करता हूं? विकार लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? विकार। अच्छा, अब विकार का समास विग्रह होगा क्या? नहीं होगा। जब तक हम क्या नहीं करेंगे? निर्विकार यानी कि निर उपसर्ग नहीं जोड़ेंगे, निर पद को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका समास विग्रह नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस शब्द में या इस समासिक पद में प्रथम पद की क्या है? प्रधानता है। और इसी के आधार पर क्या होगा दोस्तों? इसी के आधार पर समास का निर्धारण हो जाएगा। जिस पद में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कह देते हैं, और समास विग्रह कर देंगे क्या? बिना विकार के। क्या कर देंगे? बिना विकार के। ठीक है, तो जहां तक पहला पद नहीं जुड़ेगा तब तक समास विग्रह नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें प्रथम पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। एक बात तो यह आपको समझनी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरी बात पर विचार करते हैं। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात में यह है कि समास में क्या होता है? समास विग्रह के अनुसार ही समास का नाम भी बदल जाता है। कैसे? देखिए मैं लिखता हूं, समास विग्रह के अनुसार क्या होता है? समास का नाम बदल जाता है। देखिए मैंने लिखा है यहां पर, समास विग्रह के अनुसार समास का नाम बदलता है। समास विग्रह के अनुसार, समास विग्रह के अनुसार समास का नाम बदल जाता है। क्या बदल जाता है? समास का नाम बदल जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, देखो मैंने लिखा पुरुषोत्तम। क्या लिख दिया दोस्तों? शब्द लिखा पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम का एक समास विग्रह तो कर दिया क्या? पुरुषों में उत्तम। एक समास विग्रह तो ये किया, पुरुषों में उत्तम। और यदि ये समास विग्रह हम करते हैं तो समास कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी पुरुषोत्तम शब्द का समास विग्रह यदि ये करें क्या, कि जैसे देखिए पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष हो गया, और पुरुषों में उत्तम यदि अपन बात करते हैं, इसका अन्य समास विग्रह अगर करें तो देखिए पुरुषों में है जो उत्तम। पुरुषों में है उत्तम, नहीं ये नहीं करेंगे। देखिए इसका समास विग्रह करेंगे, उत्तम है जो पुरुष, उत्तम है जो पुरुष। यदि ये समास विग्रह किया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। इस तरह से क्या होता है? समास विग्रह के अनुसार समास का नाम बदल जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद की क्लास कल दूंगा मैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।